हेलो फ्रेंड्स, मैं आज आप लोगों को लायबिलिटी एंड कॉन्टिजेंट लायबिलिटी के बारे में बताना चाहता हूँ। लायबिलिटी क्या होता है? प्रेजेंट फाइनेंशियल ओब्लिगेशन ऑफ ए कंपनी और एन ऑर्गेनाइजेशन, जो कि सेटलमेंट करना पड़ेगा। अभी नियर टू फ्यूचर जो है हमको सेटलमेंट करना पड़ता है कंपनी के लिए, उसको हम लायबिलिटी बोलते हैं। बट कंटीजेंट लायबिलिटी क्या होता है? ये पॉसिबल फाइनेंशियल ओब्लिगेशन टू द कंपनी और ऑर्गेनाइजेशन। मतलब ये जो सेटलमेंट का चांस हो सकता है, ना भी हो सकता है। मीन्स देर इज ए प्रोबेबल, देर इज ए चांस टू हैपन एंड नॉन हैपन, अकरेंस नॉन अकरेंस। तो इसको इसलिए हम कंटीजेंट लायबिलिटी बोलते हैं। तो कंटीजेंट लायबिलिटी जो है वो बैलेंस शीट में शो नहीं होता है, रिकॉग्नाइज नहीं होता है, मगर लायबिलिटी जो होता है वो बैलेंस शीट में रिकॉग्नाइज होता है। इसको समझाने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। टैक्स अथॉरिटी ने क्या किया, एक कंपनी को कुछ पेनाल्टी का नोटिस इशू कर दिया। वो पेनाल्टी इशू को लेके कंपनी ने डिफेंड किया कोर्ट में। कंपनी के हिसाब से वो पेनल प्रोविजन उनको नहीं होना चाहिए, मीन्स पेनल्टी लगना नहीं चाहिए कंपनी का मैनेजमेंट के हिसाब से। इसीलिए वो जो पेनल्टी फ्यूचर में हो सकता है, एप्लीकेबल उनको हो सकता है या नहीं हो सकता है, ये कोर्ट के डिसीजन के ऊपर डिपेंड करता है। इसीलिए जो अमाउंट ओब्लिगेशन यहां पर रेज हो रहा है वो अमाउंट को पॉसिबल फाइनेंशियल ओब्लिगेशन बोलते हैं। इसलिए ये अमाउंट कंटीजेंट लायबिलिटी है कंपनी के लिए। हाँ, अगर कंपनी ने एस्टिमेट करता है कि मे बी देर इज मैक्सिमम चांसेस टू पे दैट पेनल्टी, तो कंपनी क्या करेगा, एक प्रोविजन क्रिएट करेगा। अब प्रोविजन क्रिएट कर रहा है मतलब वो लायबिलिटी हो गया। इसका मतलब अगर सर्टेनिटी है फ्यूचर ऑब्लिगेशन विद इन द रीजनेबल टाइम पीरियड और सर्टेन पीरियड, देन वो लायबिलिटी है। अगर हैपन और नॉन हैपन मीन्स चांस है, नहीं भी है, अगर कुछ एस्टिमेट कैलकुलेशन नहीं हो पा रहा है, तो वो कंटीजेंट लायबिलिटी है। कंटीजेंट लायबिलिटी को अगर मैनेजमेंट चाहे नोट टू अकाउंट और डायरेक्टर रिपोर्ट में शो कर सकता है, बट बैलेंस शीट में रिकॉग्नाइज नहीं कर सकता। ये था लायबिलिटी एंड कंटीजेंट लायबिलिटी में डिफरेंस। इस तरह का छोटा छोटा कंसेप्ट अकाउंट्स का जानने के लिए मेरे साथ आप लोग जुड़े रहिए। आप लोगों का धन्यवाद।